Welcome to all of you on my YouTube channel SK Mission Next Gen. So, dear student, today we will discuss about संगम चोल चेरा एंड पंड्याज किंगडम. तो आइए हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे चोल वंश के बारे में, चोल डायनास्टी के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे. तो चोल जो थे संगम युग के तीन प्रमुख तमिल राजवंश में से एक थे और अन्य में अगर हम बात करेंगे चेर और पंड्याज थे. उनका शासन लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक माना गया है और अशोका के शिलालेख सेकंड और 13 में चोलों का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि वे मौर्य साम्राज्य से स्वतंत्र थे. उनका राजकीय प्रतीक बाघ था, टाइगर उनका चिन्ह था. संगम युग के सबसे प्रसिद्ध चोल शासक कारिकल चोल थे. अगर हम देखेंगे इनकी भौगोलिक स्थिति, चोल राज्य वर्तमान में तमिलनाडु की उपजाऊ कावेरी नदी घाटी में स्थित था. उत्तरी सीमा पेन्नार नदी के आसपास एंड दक्षिणी सीमा वेल्लार नदी के निकट और पंड्या राज्य की सीमा से लगा हुआ, और पूर्वी सीमा आपका बंगाल की खाड़ी कोरोमंडल तट एंड पश्चिमी सीमा पश्चिमी दिशा में ऊंचे क्षेत्र की और चेर के क्षेत्र की सीमा तक, और इस क्षेत्र को चोल मंडलम कहा जाता था. राजधानी उरैयूर, बाद में इनकी फुहार या कावेरीपट्टनम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र बना. अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे चोल के पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नेवी थी और वे एक्टिवली समुद्री व्यापार में इन्वॉल्व थे. उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था रिच एग्रीकल्चर लैंड, जो कावेरी डेल्टा का जो कृषि योग्य जो क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र, एंड फुहार इनका फेमस बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था. और संगम लिटरेचर्स में यहाँ पे हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है चोल शासक के बारे में, उनकी सामाजिक सोसाइटी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, साहित्य के बारे में. तो चोल शासक का जो राजकीय चिन्ह था डियर स्टूडेंट, वो था बाघ. तो मैप में आप देख सकते हो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस. दिस वन आपका चोल, दिस वन पंड्या एंड दिस वन चेरा. आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. चोल के जो चीफ पोर्ट थे फुहार, कावेरीपट्टनम इनकी प्रमुख बंदरगाह में से एक बंदरगाह थी. यह कावेरी नदी के मुहाने बंगाल की खाड़ी पर स्थित था. यह रोमन विश्व, दक्षिणी पूर्वी एशिया और श्रीलंका के साथ समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था. एंड पट्टिनपल्ले में फुहार को सीमा शुल्क अधिकारियों, गोदामों, बाजारों और विदेशी व्यापारियों वाले समृद्ध बंदरगाह के रूप में वर्णित किया गया है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे डियर स्टूडेंट, आप पिक्स में आप देख सकते हो कावेरी पट्टनम पोर्ट के बारे में. तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे कृषि एवं सिंचाई में उपजाऊ कावेरी डेल्टा चोल का प्रमुख कृषि क्षेत्र था. कारिकल चोल ने कावेरी नदी पर कलनई ग्रैंड एनीकट बनवाया था, जिससे सिंचाई को बढ़ावा मिला. वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया. धान प्रमुख फसल थी, गन्ना और कपास भी उगाए जाते थे. पर्याप्त जल संसाधनों के कारण चोल देश को कावेरी नाडु भी कहा जाता था. समाज एंड धर्म के बारे में जानेंगे. समाज मुख्यतः व्यवसाय और स्थानीय समुदायों के आधार पर संगठित था, न कि केवल कठोर वर्ण व्यवस्था पर. कृषि प्रमुख व्यवसाय था, व्यापार और शिल्प भी विकसित थे. महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था. अवैयर जैसी कवित्रियों को महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान था. प्रमुख देवताओं में मुर्गुन, मायोन जिसको विष्णु, कोरवई, युद्ध की देवी इंद्र और वरुण शामिल थे. एंड युद्ध में वीर गति प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में वीरकल या फिर नडुकल स्थापित किए जाते थे. यू कैन सी इन द इमेज जो नडुकल थे आपके. तो चोलों की मजबूत नौसेना और समुद्री जो सक्रिय व्यापार था उनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक था. तो डियर स्टूडेंट, ये हमने चोल को कंप्लीट कर लिया, संगम चोल को. तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं संगम चेर. तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये आपका काफी हद तक अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जानेंगे तो चेर का भी जिक्र तमिल के जो तीनों वंश में से मिलता जुलता है, सेम टाइमलाइन. बट यहाँ पे टेरिटरी को चेरनाडु कहा जाता था और इसको भी अशोक
अभिलेख सेकंड और 13 में इसके बारे में जिक्र मिलता है। बट यहाँ पे राजकीय प्रतीक जो धनुष और बाण था, और इस काल के प्रमुख चेर शासकों में उतियान चेरलाथन, नेडुम चेरलाथन और सेंगुटवन शामिल थे। भौगोलिक स्थिति की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे चेर साम्राज्य की, चेर साम्राज्य वर्तमान केरल और पश्चिमी तमिलनाडु के आसपास के एक क्षेत्र में स्थित था। इसकी पूर्वी सीमा पश्चिमी घाट और पश्चिमी सीमा अरब सागर थी। उत्तरी सीमा लगभग पाल घाट और तुलुनाडु क्षेत्र में स्थित थी, और दक्षिणी सीमा लगभग कन्याकुमारी, जहां पर पंडा क्षेत्र की सीमा मिलती थी, वहां पर थी। प्रमुख क्षेत्रों में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कोगनाडु और मालाबार तट शामिल थे। चेरों की जो राजधानी थी डियर स्टूडेंट, वो थी वंजी, जिसे कई विद्वान कुरूर या फिर कोडंगलूर से जोड़ते हैं। चेर किंगडम एक्सटेंडेड था मालाबार कोस्ट, रिच इन स्पाइस, फॉरेस्ट एंड मैरीटाइम ट्रेड। अगर हम जानेंगे इनकी सोसाइटी के बारे में, तो इनकी सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे, समाज मुख्यतः व्यवसाय और जनजातीय कुल समूह के आधार पर संगठित था। कृषि, व्यापार और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय थे। महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था और महिलाएं कवित्रियों ने संगम साहित्य में योगदान दिया। लोग मुर्गुन, मायोन, कौरवई, इंद्र, वरुण तथा शिव की पूजा करते थे। वीर योद्धाओं के सम्मान में वीरकल, लड़ूकल स्थापित किए जाते थे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, मुजीरी या मुछीरी चेरों का प्रमुख बंदरगाह था। तोंडी एक अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह था। चेर बंदरगाहों का रोमन साम्राज्य, अरब और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध था। प्रमुख निर्यात में काली मिर्च, हाथी दांत, मोती, इलायची, सांगोन, चंदन और अन्य मसाले शामिल थे। खेती बाड़ी की बात करेंगे, कृषि मुख्यतः मानसून, वर्षा, नदी, घाटियां और सिंचाई पर निर्भर थी। काली मिर्च सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल थी। चावल, नारियल, सुपारी, केला और मसालों की खेती होती थी। पेरियार घाटी एक प्रमुख महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र था। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, चेरों का नियंत्रण मालाबार तट पर था, जो हिंद महासागर के साथ समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इनका राजकीय प्रतीक धनुष और बाण था। चेर राज्य अपने काली मिर्च के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, और काली मिर्च रोमन विश्व को निर्यात की जाती थी। एंड पत्तिन पल्ले नहीं, बल्कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, पत्तिरुपत्तु, जो आपका चेर शासकों का वर्णन करने वाला आपका प्रमुख संगम ग्रंथ था। आइए हम डियर स्टूडेंट आगे जानेंगे संगम चेर के प्रमुख शासक सेंगुटवन के बारे में। संगम काल के प्रमुख चेर शासकों में से एक थे। पत्तिरुपत्तु में उनका वर्णन हमें जिक्र मिलता है, और परंपरा के अनुसार वो इलांगो अडिगल के बड़े भाई थे। उन्होंने पत्तिनी या कनगी पूजा पंथ की स्थापना से जोड़ा जाता है, और शिलापति क्रम के अनुसार उन्होंने उत्तर भारत की ओर से अभियान किया और कनिका की प्रतिमा के लिए हिमालय से पवित्र पत्थर लेके आए, और उन्होंने व्यापार, साहित्य और सुशासन के संरक्षक माने जाते हैं। अलिंगो दिगल के बारे में जानेंगे। परंपरा के अनुसार वे चेरल सेरिंगोटवन के छोटे भाई थे। उनका राजकीय जीवन त्यागकार जैन साधु का जीवन अपनाया। परंपरागत रूप से उन्हें शिल्प अधिकरम का लेखक माना जाता है, और शिल्प अधिकरम तमिल साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक है। अगर हम बात करेंगे शिल्प अधिकरम की परंपरा के अनुसार इलांगो अधिगल सेंगुटवन के छोटे भाई थे। उन्होंने राजसत्ता छोड़कर त्याग का मार्ग अपनाया। अगर हम देखेंगे पत्तिनी या कन्नगी पूजा पंथ, पत्तिनी का अर्थ पवित्रता और सदाचारी स्त्री की पूजा से संबंधित है। इसका केंद्र कनगी की पूजा से है, जो शिल्प अधिकरम की नायिका है। कनगी को पवित्रता, न्याय, सत्य और नैतिक साहस का प्रतीक माना गया है, और शिल्प अधिकरम की परंपरा के अनुसार सेंगुटवन हिमालय से पवित्र पत्थर लाए और उन्हें अपने राज्य में पटनी या मंदिर की स्थापना की। बाद में पत्तिनी परंपरा श्रीलंका और दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट में जानेंगे, शिलापधिकरम प्रारंभिक तमिलकम के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इसमें नगरों, व्यापार, रोमन विश्व से संपर्क की अगर हम बात करेंगे, रीति रिवाज, उत्सव, कला और नैतिक मूल्यों का वर्णन मिलता है, और यह रचना संगम युग के बाद की मानी जाती है, लेकिन इसमें संगम परंपरा और सामाजिक स्मृतियों का महत्वपूर्ण संरक्षण हमें मिलता है। अगर हम बात करेंगे, सेंगुटवन को यहाँ पे जाना जाता है
कनगी परंपरा के लिए, जबकि इलांगो दीगल को शिलापदिक्रम के लिए जाना जाता है और शिलापदिक्रम 5 महान तमिल महाकाव्यों में से एक माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने चेरा के बारे में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, संगम चेर के बारे में। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं पंड्या डायनास्टी के बारे में। तो पंड्या भी जो संगम राजवंश जो 3 थे उनमें से एक महत्वपूर्ण वंश था, और इसका भी टाइमलाइन डियर स्टूडेंट सेम था, बट इनकी जो कैपिटल थी वो थी मदुराई, जो सांस्कृतिक, व्यापार और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। और इनके बारे में भी अशोका एडिक्ट 2 और 13 में जिक्र मिलता है कि स्वतंत्र एक राज्य था, बट इनका राजकीय प्रतीक ट्विन मछली, जुड़वा मछली था। और प्रारंभिक शासकों में मुद्दू कुड़मी, पेरुवल्लुत्ती, नेडुजेलियन, पल्यागशाले, मुद्दू कुड़मी, पेरुवल्लुत्ती और उक्किरुप पेरुवल्लुत्ती ये आपके प्रमुख शासक थे। ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट, इतने डिफिकल्ट नाम याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ नेडुजेलियन को यहाँ पे याद कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशंस, पंड्या किंगडम भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिणी भाग में स्थित था, यू कैन सी, जिसके वर्तमान में दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्र शामिल थे, जिसमें मदुराई, रामंथापुरम, तिरुनवल्ली, जिसको हम तुतीकोरिन भी कहते हैं आज की डेट में, या तुतीकोड़ी, एंड कन्याकुमारी। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी और पंड्या राज्य की लंबी तटरेखा मन्नार की खाड़ी और पाकस्टेक तक फैली हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। समुद्री मार्गों के माध्यम से इसका श्रीलंका के साथ संपर्क था। इंपॉर्टेंट यहाँ पे किंगडम देखेंगे, पंड्याज के टाइम की कैपिटल के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे मदुरै इनकी राजधानी थी, पंड्या राज्य की प्राचीन राजधानी और राजनीतिक केंद्र, तमिल संस्कृति, शिक्षा और संगम भाषाओं का महत्वपूर्ण केंद्र। हमने संगम मेज में पढ़ा है मदुरै, जिसमें 3rd संगम पंड्या ने आयोजित करवाया था। अनेक प्रसिद्ध पंड्यों का शासन केंद्र माना गया है। रमंथापुरम पंड्या देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र, रामेश्वरम और समुद्री गतिविधियों के निकट होने के कारण महत्वपूर्ण, बाद के काल में पंड्या प्रभुत्व का महत्वपूर्ण केंद्र बना। तिरुनेलवल्ली दक्षिणी का उपजाऊ क्षेत्र, कृषि और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण, मोती, शंख और अन्य समुद्री उत्पाद के लिए प्रसिद्ध। कन्याकुमारी पंड्या की राज्य की दक्षिणी सीमा, समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण क्षेत्र। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे पंड्याज के बारे में, पंड्या संगम युग की प्रमुख शक्तियों में से एक थे। उनके पास संगठित प्रशासन और मजबूत राजस्व व्यवस्था थी। वे तमिल साहित्य और कवियों के प्रमुख संरक्षक थे। प्रसिद्ध संगम सभाएं मदुरै से जुड़ी थी और पंड्यों ने ट्विन फिश को अपना राजकीय प्रतीक बनाया। मन्नार की खाड़ी के मोती उनका महत्वपूर्ण निर्यात थे। रोमन साम्राज्य, श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और अरब जगत के साथ व्यापारिक संबंध थे। तमिल परंपराओं के साथ साथ जैन और बौद्ध प्रभाव भी मौजूद थे, और पंड्या किंगडम का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इकोनॉमिक, कल्चर और मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया के अंदर। प्रमुख बंदरगाह कोरकई पंड्यों का प्राचीन और प्रसिद्ध बंदरगाह, मोती और मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार के लिए बड़ा फेमस बंदरगाह। अलागनकुलम दक्षिणी पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह और पुरातात्विक साक्ष्यों में रोमन व्यापारिक संपर्क का संकेत मिलता है। कायल बाद के काल में कोरकई के स्थान पर महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में उभरा, और राजकीय प्रतीक, पंड्यों का राजकीय प्रतीक जुड़वा मछली था। यह उनके समुद्र से निकट संबंध और समृद्धि या उर्वरता से जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, पंड्या की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये बड़ा फेमस था मोती व्यापार के लिए। इसका राजकीय प्रतीक ट्वेन फिश है और संगम साहित्य है। और अगर हम कैपिटल जानेंगे मदुरै, एंड आपका इसका अगर हम जानेंगे इंपॉर्टेंट पोर्ट कोरकई। तो कहीं ना कहीं पंड्या जो थे ये भी बड़ी शक्तिशाली जो संगम एज का राजवंश था, जिन्होंने व्यापार को, नेवी को, कल्चर को, लिटरेचर्स को एक ग्रेट डायनास्टी बनाया एंशिएंट तमिलकम की। तो डियर स्टूडेंट, आई होप संगम एज का आपको चोल, चेरा, पंड्या अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो हु आर वाचिंग फर्स्ट टाइम, so that I can bring more video for you people. तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।